आप उस वक्त अंदर थे, मैं आपकी भी तस्वीरें देख रहा था, उस वक्त आप अंदर थे और क्या वो दृश्य था, जरा उसको बताइए। आप लोगों के लिए इसके मायने क्या थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई बातें कही हैं, विपक्ष उसमें भी मीन मेक निकाल रहा है, आपने वो भी सुना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं धर्मेंद्र यादव जी के पास जाऊं, आप जरा मुझे बताइए कि आज का दृश्य आपके लिए क्या था। देखिए, सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को आज के इस ऐतिहासिक दिन की मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में है, जहां हम 1947 में हमारा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे सनातन की स्वाधीनता नहीं आई। आज सनातन की स्वाधीनता हुई है। हम सौभाग्यशाली पीढ़ी में हैं कि हम जब भी थे जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और हम आज भी थे। आज जिस वक्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूज्य संतों के पावन सानिध्य में जिस वक्त वो धर्म ध्वजा, जो हमारा भगवा ध्वज, जो सनातन का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को एक शांति और का संदेश देता है, पूरे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखना का संदेश देता है, वो भगवा ध्वज जब धीरे धीरे वो अपने शिखर की ओर बढ़ रहा था, तो निश्चित रूप से प्रत्येक वहाँ बैठे एक एक व्यक्ति की आंखें रोमांचित थीं और वो अपनी पलकों को अनुमति नहीं दे रहे थे कि हमारी पलक झपक न जाए, तो कहीं वो एक क्षण हम वो दृश्य अपनी आंखों से ओझल न कर दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित जितने लोग वहाँ थे, सब भाव विभोर थे। आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब धर्म ध्वज ऊपर जा रहा था तो हाथ जोड़ कर उसको प्रणाम कर रहे थे, तो भाव विभोर होकर हाथ में कंपन थी। निश्चित रूप से प्रत्येक रोम रोम एक खड़ा हो रहा था जी। आज का वो दिन जिसको 500 वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने, पूज्य संतों ने, लाखों राम भक्तों ने, ये वही अयोध्या है ना जो अपने आप को अभिश्रापित समझती थी। ये वही अयोध्या है जो अपने आप को कभी ये सोचती थी कि हमारे भी दिन कभी बहुरेंगे क्या। ये वही अयोध्या है जिसने पूरे देश को मानव सभ्यता का संदेश दिया। उसकी आराध्य देव भगवान राम की ये वो अयोध्या है। और निश्चित रूप से आज का ये दिन और विरोधियों का यही काम ही है। अयोध्या मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, लेकिन मैं ये धर्मेंद्र यादव जी ये सवाल आपसे जरूर करना चाहता हूं कि कुछ चीजें क्या बिना मीन मेक के नहीं हो सकती क्या? कुछ चीज़ों में ज़रूरी है कि कोई ना कोई ऐसी विवादित बात की जाए कि जिससे कोई विवाद उठे, और जो सारे लोग एक तरह से इस पल को आनंदित होकर जीना चाहते हैं, उनको भी लगे कि नहीं, कुछ तो ऐसी बात है जो आप लोग जानबूझकर कहते हैं, बार बार कहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं आती। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी? जो धर्म को बचाने और बढ़ाने की बात है, और धर्म के जो उच्चतम पदों पर बैठे लोग हैं, जो शिखर पर बैठे लोग हैं, धर्माचार्य और शंकराचार्य की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए और धार्मिक अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए। अगर उनकी जगह इस देश के प्रधानमंत्री, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, स्वघोषित अपने आप को मुख्य अतिथि बन जाएं, तो क्या यह धर्म को आगे बढ़ाने की बात है? क्या यह धर्म के सम्मान की बात है? इस बात में क्या कोई गलत बात है? ये मुझे बताइए। अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अच्छा, के उन सभी एक मिनट उन्होंने समाज में मुझे एक बात बताइए, जो उन्होंने एक बात बताइए, जो सैफई में मंदिर बनवा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, जो सैफई में मंदिर बनवा रहे हैं, जो केदारेश्वर धाम बनवा रहे हैं अखिलेश जी, वो स्वघोषित बनवा रहे हैं, अपने से बनवा रहे हैं कि संत बनवा रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि वो सैफई में नहीं बन रहा है, वो इटावा में बन रहा है और चंबल नदी के किनारे बन रहा है जी। देवों के देव महादेव महाकेदारेश्वर जी का मंदिर बन रहा है, जो सभी देवों के देव उनका मंदिर बन रहा है। ये महादेव की कृपा है। महादेव कौन बनवा रहा है उसको? उनके आदेश पे बन रहा है। उनके आदेश पे अगर आपको कौन बनवा रहा है? उनके आदेश पे अगर आपको कोई आपत्ति है, उनके आदेश पे हमें क्यों रुकावट होगी? हम तो कहते हैं कि पूरे इटावा में, पूरे सैफई में जहां आप कहें वहां मंदिर बना दीजिए, मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो पूछ रहा हूं कौन बनवा रहा है? आपने कहा कि स्वघोषित अतिथि बन गए हैं प्रधानमंत्री, वो कौन बनवा रहा है और किसने घोषणा की कि हम बनवा रहे हैं? वो महाकेदारेश्वर जी का आदेश हुआ। उस आदेश के अनुपालन में सभी पूरे देश के 140 करोड़ लोग बनवा रहे हैं उसको। क्या आपके कान में कहने आए थे?
नहीं, आप देखिए, जब अपनी बारी में आएगी तो फिर गोल गोल घुमाएंगे कि आदेश हुआ भगवान का, आदेश हुआ भगवान का। ना कहने आए थे क्या? मैं भी मान गया कि आदेश हुआ भगवान का, और मैं तो कहता हूं एक नहीं ऐसे 10 बनवाइए आप मंदिर, और मैं तो इस पे बधाई दूंगा आपको। अभी तो आप, लेकिन आप अगर इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि स्वघोषित बन गए, तो वो घोषणा किसने की कि भाई हम बनवा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि धर्म के जो उच्चतम पद पर बैठे लोग हैं, शंकराचार्य हैं, क्या शंकराचार्य की उपस्थिति वहाँ जरूरी नहीं है? आप धर्म के ज्यादा विद्वान अगर हैं तो ये बताइए कि शंकराचार्यों की उपस्थिति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शंकराचार्य का अपना महत्व धर्म के हिसाब से, शंकराचार्य का अपना रूल क्या है, उसको आप नजरअंदाज क्यों कर दे? मुझे बताइए किस वजह से करते हैं? क्या ये धर्म पे शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। धर्मेंद्र जी, द्वारका पीठ के पूज्य शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं का आशीर्वाद लिया आकर। परम पूज्य शंकराचार्य जी वहां पर उपस्थित थे। जी, राज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूं कि श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी कि ताई न सुहाय नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। आज सनातन धर्म की जागृति और अयोध्या की प्रतिष्ठा उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, हजम नहीं हो पा रही है, जिन्होंने अयोध्या को विकसित नहीं होने दिया, जो कार सेवकों पर गोली चलवा रहे थे और उनको ध्वज फहराता वो वहां पर अच्छा लगेगा? आपको लगता है राम जी? जिनके यहाँ राम गोपाल यादव 2019 मई में कहते हैं कि नहीं साहब, मंदिर तो बेकार है, राम मंदिर बेकार है, जिनके यहाँ के नेता कहते हैं कि साहब दिवाली पे दिए मत जलाओ, लड़ी लगाओ, दिवाली जलाओ, दिए जलाओगे तो गरीब का फायदा हो जाएगा, कुम्हार का फायदा हो जाएगा, दिया बनाने वाले गरीब का फायदा हो जाएगा, भारत का तेल बिक जाएगा, चाइना की लड़ियां लाकर लगाओ, उनको आपको लगता है अच्छा लगा? जो कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं, क्या लगता है उनको अच्छा लगेगा? कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जाकर के कहा था कि 2019 तक के लिए फैसला टाल दिया जाए राम मंदिर का। आप सोच सकते हैं उनको अच्छा लगेगा? जो श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने का कार्य करते हैं, आपको लगता है कि वो लोग इस उत्सव को देख पाएंगे? उनको ये उत्सव डाइजेस्ट नहीं तो लगता है जो मंदिर में गुंडे रहते हैं, मठों में गुंडे। राज मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास लौट के। मुझे सब मेहमानों को धीरे धीरे इन कराना है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, पहले मैं ये जानना चाहता हूं के शर्मा जी, जरा मैं आपको इसमें इन कराना चाहता हूं। के शर्मा जी, क्या इस तरह की बातें, जैसे आपने सुना होगा जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि एक ही धर्म की ध्वजा प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? ऐसे सवाल हो रहे हैं। आपने राशिद अल्वी की बात भी सुनी होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए राम जी, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी